पंचकुला के वार्ड नंबर 6 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी पार्थ गुप्ता ने आज सेक्टर 17 और 18 में लोगों से जाकर मुलाकात की और वोट की अपील की। आपको बता दें कि पार्थ गुप्ता हरियाणा में सबसे छोटी उम्र के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं और पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के पोते हैं। वार्ड नंबर 6 से भाजपा प्रत्याशी पार्थ गुप्ता जी, क्या क्या आपके वार्ड की समस्याएं हैं और आप यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे वार्ड के अंदर मैं मानता हूं कि एक समस्या वो है ड्रेनेज की। बारिशों के मौसम में कई बार यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है और कुछ घरों में खासकर 1-1 फुट पानी चला जाता है। तो जैसे ही अगर मुझे इस वार्ड की जनता अपना सेवक चुनती है तो उस समय मैं जितने भी ड्रेन्स हैं, जो स्टॉर्म ड्रेन्स हैं, उनको मैं अंदर तक क्लियर कराऊंगा और उनके ऊपर एक जाली लगवाऊंगा ताकि वो बार बार ब्लॉक ना हो। इसके अलावा जो स्ट्रे कैटल है और स्ट्रे डॉग्स हैं, उनकी भी इन सेक्टरों में दिक्कत है। जितने भी स्ट्रे कैटल है उसको हम धीरे धीरे करके एकदम ख़त्म करेंगे और जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हम स्टेरिलाइज करेंगे ताकि वो ओवर टाइम उनकी आबादी अपने आप कम हो जाए। इसके अलावा मेरे जो सेक्टर है उसके अंदर थोड़ी ट्रैफिक मैनेजमेंट की मैं मानता हूँ ज़रूरत है। तो सेक्टर 17 और सेक्टर 16 की जो क्रॉसिंग है अग्रवाल भवन वाली, उस क्रॉसिंग के पास गाड़ियाँ बहुत तेज़ निकलती हैं क्योंकि बहुत लंबा रोड का स्ट्रेच है और वहाँ पर कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है उस लंबे वाले स्ट्रेच पे। तो मेरा मानना है कि उस लंबे स्ट्रेच पे स्पीड ब्रेकर लगने चाहिए और यदि भविष्य में कभी आवश्यकता है तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। उसके अलावा मेरे वार्ड में जितनी भी सड़कें हैं जहाँ पे पॉट होल्स हैं, मैं ये नहीं बोलता कि उनका पैच वर्क कराऊँ, मैं बोलता हूँ कि उन रोड्स को पूरी तरह छील के उनको नया बनाऊँ ताकि जो रोड के आसपास के कर्व्स हैं वो धंसे ना और रोड एक अच्छे लेवल पे मेंटेन रहे। इसके अलावा एक सफाई का मैं मुद्दा मानता हूँ मेरे सेक्टर के कुछ एरियाज़ में, मेरे वार्ड के कुछ एरियाज़ में, तो मैं चाहूँगा कि बाई वीकली या वीकली सफाई कर्मचारी आएँ और सेक्टरों के इन एरियाज़ की डीप क्लीनिंग करें। और जो सेक्टर 16 की मार्केट की वजह खासकर डंपिंग ग्राउंड सा बन रखा है, जो शौचालय है उसके पास, उस एरिया को क्लीन करा जाए, उसकी ट्रिमिंग और प्रूनिंग करी जाए और उसको सुंदर सा अच्छा सा बनाया जाए ताकि जो मेरे सेक्टर 16 के जो मार्केट के लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनको वो दिक्कत फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा मैं मानता हूँ कि एक जो सरकार है, चाहे वो देश की सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, चाहे वो नगर निगम, उसमें ट्रांसपेरेंसी एक मुद्दा होना चाहिए। अब मैं अपनी गवर्नेंस को, अपनी सेवा को ट्रांसपेरेंसी में कैसे लेके आऊँगा? इसके लिए मैं एक वेबसाइट बनाऊँगा, एक वेबसाइट जिस वेबसाइट के ऊपर जो काम होने वाले हैं उन कामों की लिस्टिंग होगी इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। वो काम कितने हो चुके हैं उसका एक प्रोग्रेस का रिपोर्ट उस वेबसाइट पर जाया करेगा। कौन सा काम पास हुआ या फेल ये भी वेबसाइट पर जाया करेगा और जो काम पास हो चुका है उस काम के पास होने की जो फोटोज़ हैं वो उस वेबसाइट पे अपलोड की जाएंगी। उसके अलावा उस वेबसाइट पे एक वार्ड के जो निवासी हैं उनके लिए कंप्लेंट पोर्टल होगा जिस पर जो वो कंप्लेंट डालेंगे एक टिकट जनरेट करके, उस कंप्लेंट को उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी कि वो कंप्लेंट प्रोसेस में कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो मैं मानता हूँ कि एक वेबसाइट के थ्रू वो देख पाएंगे क्या काम हो रहे हैं, क्या काम नहीं हो रहे, जिससे वो मुझे और नगर निगम को और हमारी सरकार को अकाउंटेबल होल्ड कर पाएंगे हमारे एक्शंस के लिए, हमारे वादों के लिए। आपके सामने कांग्रेस पार्टी और एक आज़ाद उम्मीदवार खड़ा है, किस तरह से दिखते हैं? देखिए, आज़ाद उम्मीदवार प्रवीण गोयल जी को और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री दर्शनलाल शर्मा जी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और ऑल दी बेस्ट। उसके अलावा मेरा तो ये मानना है कि इस प्रदेश में, खासकर हरियाणा में और खासकर पंचकुला में नगर निगम के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। और मेरा ये मानना है कि इस वार्ड की जो जनता है, इस वार्ड की जो पब्लिक है, जो मेरे वार्ड के निवासी हैं, वो इस पूरे वार्ड को भगवा रंग कर ही मुझे भेजेंगे।